अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग स्मार्ट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का दूसरा टॉपिक कार्बोहाइड्रेट। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट करके ऑल पर क्लिक करिएगा ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको महसूल हो सके। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट की लफ्ज़ी माना क्या है? कार्ब मतलब कार्बन, हाइड्रेट मतलब वाटर। तो ये हो गया हाइड्रेटेड कार्बन। लफ्ज़ी माना क्या है? हाइड्रेटेड कार्बन। ये इसका फार्मूला है CH2O। ठीक है जी। मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल नेचर कौन सा है? सेल्यूलोज। पहला सबसे मोस्ट अबंडेंट सेल्यूलोज है। सेकंड मोस्ट पूछा जाए तो अबंडेंट नेचर में कौन सा है? काइटन। पहला सेल्यूलोज, दूसरा काइटन। ठीक है जी। और कार्बोहाइड्रेट क्या है? प्रेजेंट होता है तकरीबन हर सेल में। कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन ईच सेल। ठीक है जी। कार्बोहाइड्रेट आर द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है प्राइमरी, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट की मौजूदगी में ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये टॉपिक, ये जो पॉइंट है ना, नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? काइटिन। ये भी याद रखिएगा, ये 2-3 बार आ चुका है MD के पास पेपर में। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या है? ये एसेंशियल एलिमेंट है कार्बोहाइड्रेट के। जनरल फार्मूला क्या है? CHH2OY। अगर X और Y दोनों बराबर हैं तो इसको इस मोनोसेक्राइड में होते हैं, और X से Y दोनों बराबर नहीं है तो ये ओलिगोसेक्राइड है या पॉलीसेक्राइड है। ठीक है जी। X Y बराबर मोनोसेक्राइड, नहीं बराबर पॉलीसेक्राइड या ओलिगोसेक्राइड। ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है? कार्बोहाइड्रेट को जो है ना डिफाइन करने के लिए डेफिनेशन क्या है? तो केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोऑक्सी अल्डिहाइड और कीटोन। पहले अल्डिहाइड देख लो, अल्डिहाइड क्या है? अल्डिहाइड इसे कहते हैं। ठीक है, ये जो ग्रुप है ना C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, ये अल्डिहाइड है, और ये C डबल बॉन्ड O का कीटोन है। ठीक है जी। ये अल्डिहाइड, ये कीटोन। तो केमिकली कार्बोहाइड्रेट क्या है? पॉलीहाइड्रोऑक्सी। पॉली मतलब मेनी, हाइड्रोऑक्सी OH ग्रुप। देखिए ये पॉली क्या है? मेनी, हाइड्रोऑक्सी मतलब OH ग्रुप। अल्डिहाइड ग्रुप होगा उसमें या कीटोन। पॉलीहाइड्रोऑक्सी, अल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है जी। इसको कहते हैं हम कार्बोहाइड्रेट। यहाँ टूटने की मौजूदगी में ये दे अल्डिहाइड ग्रुप दे या कीटोनिक ग्रुप दे तो उससे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। यहाँ तो अल्डिहाइड ग्रुप होगा, कार्बोहाइड्रेट में कीटोन होगा। ठीक है। क्लासिफिकेशन देख ले। क्लासिफिकेशन 3 है: मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड जो है ना स्वीटेस्ट है, सबसे ज़्यादा इसकी टेस्ट है। ओलिगोसेक्राइड इससे कम है। पॉलीसेक्राइड टेस्टलेस है। सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा मोनोसेक्राइड की है, उसके बाद ओलिगोसेक्राइड की है, उसके बाद पॉलीसेक्राइड इनसॉल्युबल है। ठीक है जी। हाइड्रोलाइसिस इसकी नहीं होती क्योंकि ये एक ही सब यूनिट है। जैसे कि ग्लूकोज की क्या हाइड्रोलाइसिस होगी? उसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही नहीं है। ठीक है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज वो बीच में मौजूद होगी तो ही हाइड्रोलाइसिस होगी। जैसे कि ओलिगोसेक्राइड की हाइड्रोलाइसिस होती है क्योंकि ये इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है बताता हूँ। ठीक है जी। और पॉलीसेक्राइड की होती है हाइड्रोलाइसिस। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसमें नहीं है क्योंकि ये ग्लूकोज खाली एक ही सब यूनिट है। जैसे कि माल्टोज हो गया, सक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ये सेलुलोज हो गया, काइटिन, इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मौजूद है। एक सब यूनिट मिलता है दूसरे सब यूनिट से तो वो वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, उसकी मौजूदगी, उसकी वजह ज़रिए एक लिंकेज मिलती है, हमें देखने को मिलती है दो सब यूनिट की दरमियान में। ठीक है जी। तो ग्लाइकोसिडिक इसमें नहीं होती, इसमें होती है, इसमें होती है। फार्म कौन सा है? क्रिस्टलाइन फार्म है मोनोसेक्राइड का, इसका क्रिस्टलाइन फार्म है ओलिगोसेक्राइड का, लेकिन अमॉर्फस फार्म है पॉलीसेक्राइड का। ये थोड़ा डिफरेंस याद रखिएगा। ब्रांचिंग इसकी नहीं होती क्योंकि एक ही सब यूनिट है ना, इसमें कौन सी ब्रांचिंग होगी? इसमें भी ब्रांचिंग नहीं होती, लेकिन पॉलीसेक्राइड डाइवर्स है, बहुत बड़ा है। ठीक है जी। इसमें पॉलीसेक्राइड में ब्रांचिंग होगी। जनरल फार्मूला क्या है? CH2ON। इसका जो कार्बन नंबर होगा ना 3 to 7 होगा। CnH2ON-1 एक माइनस कर देंगे। CXH2OY इसकी Y होगी, मतलब डिफरेंस होगा बिल्कुल। रिड्यूसिंग शुगर, मोनोसेक्राइड रिड्यूसिंग शुगर है, ये रिड्यूसिंग भी है, नॉन रिड्यूसिंग भी है। पॉलीसेक्राइड रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है जी। ये देखा ना मोनोसेक्राइड। अब करते हैं आगे डिस्कस। मोनोसेक्राइड क्या है? ऑल मोनोसेक्राइड आर रिड्यूसिंग शुगर। ये सब के सब रिड्यूसिंग है। ठीक है जी।
ये पूछा जा सकता है आपसे कि मोनोसेक्राइड रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है। तो ये मोनोसेक्राइड क्या है, रिड्यूसिंग शुगर। मोनोसेक्राइड में जो है ना, ऑल एटम हैव OH ग्रुप, सब के पास है OH ग्रुप होगा, लेकिन एल्डिहाइड को छोड़कर। ठीक है जी, यहाँ देख लीजिए, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें OH ग्रुप नहीं है, बकाया सब में OH ग्रुप है। तो ये एल्डिहाइड सब में एल्डिहाइड ग्रुप को छोड़कर या कीटोन ग्रुप को छोड़कर सब के पास OH ग्रुप होगा। इसके लिए क्लासिफिकेशन देख ले कि 3 कार्बन 4 कार्बन 5 6 7, 3 to 7 होगा। तो 3 को कहते हैं ट्रायोस, 4 को कहते हैं टेट्रोस, 5 को पेंटोस, 6 को हेक्सोस, हेप्टोस, 7 को। जनरल फार्मूला क्या होगा इसका, ट्रायोस का C3H6O3, C4H8O4, C5H10O5। ठीक है जी। हेक्सोस का C6H12O6, ये सबको पता है। हेप्टोस का C7H14O7। ये जो ट्रायोस है ना, इसका अल्डो फार्म है ग्लिसरॉल्डिहाइड, जो पीछे पढ़ कर आए हम एग्जाम्पल में। कीटो फार्म कौन सा है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। टेट्रोस का अर्थरोस अल्डो फार्म है, अर्थ्यूलोस कीटो फार्म है। राइबोस पेंटोस का राइबोस अल्डो फार्म है, राइबुलोस कीटो फार्म है। हेक्सोस का ग्लूकोस अल्डो फार्म है, फ्रक्टोस कीटो फार्म है। ग्लूको हेप्टोस अल्डो फार्म है, हेप्टोस का एसिडोहेप्टेट जो है ना, ये कीटो फार्म है हेप्टोस का। ठीक है जी। टेट्रोस जो है ना, ये 2 पॉइंट देख लें। टेट्रोस जो है रेयर नेचर, बहुत कम होता है, और ये मिलता है बैक्टीरिया में, फाउंड इन बैक्टीरिया। टेट्रोस 4 कार्बन। मोस्ट अबंडेंट शुगर कौन सा है, पेंटोस 5 कार्बन। और अगर बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हेक्सोस है। ये फिजल की बुक में लाइन लिखी हुई है कि हेक्सोस जो है ना, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट अबंडेंट शुगर है। पेंटोस एग्जांपल देख लेते हैं। पेंटोस और आगे जाके देखेंगे हेक्सोस। 2 एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है मोनोसेक्राइड। तो पेंटोस जो है ना, 5 कार्बन, C5H10O5 इसका जनरल फार्मूला है। तो राइबोस शुगर ये अल्डो शुगर है, और राइबुलोस शुगर जो है ना, कीटो शुगर है। ठीक है जी। राइबोस अल्डो शुगर है कि राइबुलोस कीटो शुगर है। राइबोस जो है ना प्रेजेंट होता है न्यूक्लिक एसिड में, जैसे कि RNA DNA हो गया। ये प्रिकर्सर है कैलिन साइकिल में या फोटो रेस्पिरेशन में। ठीक है जी। 5 कार्बन जो है, 5 कार्बन जैसे कि राइबोस हो गया, तो राइबोस जो है ना, ये मौजूद होता है RNA में। डीऑक्सी राइबोस मतलब एक ऑक्सीजन कमी की वजह से ये कमी होती है, ये मौजूद होता है DNA में। ये आगे बताता हूँ, आगे आता है। तो ये राइबोस का पेंटोस का हो गया स्टेट फार्मूला, स्टेट स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5। ये सेकेंड लास्ट पर OH ग्रुप मौजूद है राइट साइड पर, तो ये डी शुगर हो गया। ठीक है जी। इसमें कायरल कार्बन आइसोमर कितने हैं, आइसोमर नंबर ऑफ आइसोमर मालूम करने के लिए 2 पावर n। ठीक है जी, ये फार्मूला है। तो n जो है ना कायरल कार्बन है। इसमें कायरल कार्बन कितने हैं, 3 है। जैसे कि ये पीला नहीं है क्योंकि वो 4 का कायरल कार्बन से कहते हैं जो इसके चारों के 4 ग्रुप या आइटम जो है डिफरेंट हो। इसमें तो है ही डबल बॉन्ड, तो डिफरेंट कैसे हुआ। तो दूसरे में देख लीजिए, ये एक एटम ग्रुप जो है ना, ग्रुप ऑफ एटम डिफरेंट है, ये दूसरा भी डिफरेंट है, तीसरा भी डिफरेंट है, चौथा भी डिफरेंस है। ऐसे तीसरा भी कायरल कार्बन है, चौथा भी। तो ये 3 कायरल कार्बन हो गए। ठीक है जी। 2 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 8 आइसोमर हो जाएंगे पेंटोस के। अच्छा, ये पेंटोस को सॉल्यूशन में डालेंगे ना, तो ये हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा रिंग स्ट्रक्चर में। ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस, जैसे कि राइबोस पेंटोस है। तो राइबोस को ये 5 मेंबर है। ठीक है जी, ये 5 मेंबर है राइबोस, 5 मेंबर शुगर है। तो देख लीजिए, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये ऑक्सीजन हो गया, इधर 5वां कार्बन। अगर कार्बन 1 पर OH नीचे है तो अल्फा शुगर, नंबर 1 पर कार्बन पर OH ऊपर है तो ये बीटा शुगर। तो 5 मेंबर को हम कहते हैं फ्यूरानोस। तो ये कोई राइबोस है, इस वजह से राइबोफ्यूरानोस 5 मेंबर शुगर। ठीक है जी। अल्फा शुगर बीटा शुगर भी देख लिया। उसके बाद देख लीजिए, ये जो पीछे कहा ना मैंने कि डीऑक्सी राइबोस क्या है, देख लीजिए। तो ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। दूसरी कार्बन पर ऑक्सीजन मिसिंग है, दूसरे कार्बन पर ऑक्सीजन मिसिंग है, तो इसलिए कहते हैं, हम कहेंगे डी मतलब डेफिशिएंसी ऑक्सीजन की राइबोस शुगर। राइबोस शुगर में ऑक्सीजन कम है। दूसरे में देख लीजिए,
ये है अल्फ़ा शुगर, ये भी दूसरे पर भी ऑक्सीजन मिसिंग है, तीसरे पर मिसिंग है, दूसरे में है, ठीक है जी। ये दोनों में मिसिंग है, तो ये हो गया 2 ऑक्सीजन आर मिसिंग, ठीक है जी। डाई डी ऑक्सी, मतलब डाई मतलब 2, डी ऑक्सी ऑक्सीजन डिफिशेंसी राइबोज शुगर में, तो ये 2 हो गई, ठीक है जी। हेक्सोज पर आ जाए तो ये हेक्सोज 6 मेंबर हैं, आगे मैं बताता हूँ, ठीक है जी। हेक्सोज का C6H12O6 6 कार्बन है। अल्डोज फार्म ग्लूकोज है, कीटोज फार्म फ्रक्टोज है। ग्लूकोज जो है ना ब्लड में कितना होता है 0.08, ये भी याद कर लीजिएगा, एक बार आ चुका है 2 बार, ठीक है, एमटी गेट के पास पेपर में 0.08% है। फ्री फॉर्म में ग्लूकोज किधर होता है, डेट्स में मौजूद होता है, पिक्स और ग्रेप्स में। डेट्स खजूर, पिक्स जो है ना पिक्स ये ग्रेप्स अंगूर हो गए, पिक्स अंजीर हो गया, ठीक है जी, अंजीर और ये ग्रेप्स। कंबाइन फार्म में किधर होता है, डेक्स्ट्रो सोल्यूशन में। डेक्स्ट्रो सोल्यूशन कौन सा होता है, जब हॉस्पिटल में जाता है ना बंदा कोई, तो उधर ड्रिप्स लगती है, ड्रिप्स में मौजूद होता है, डेक्स्ट्रो सोल्यूशन होता है। ये स्ट्रेट स्ट्रक्चर हो गया, 1 2 3 4 5 6, सेकेंड लास्ट पर OH ग्रुप राइट साइड पर है, इसलिए राइट हैंड शुगर ये। और ये डी शुगर हो गया, ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। इसको सॉल्यूशन में डालेंगे ना हम, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रिंग स्ट्रक्चर में। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन इधर है, ठीक है जी, ऑक्सीजन है, तो ये हो गया 6 मेंबर रिंग, ठीक है जी। अल्फ़ा शुगर है ये भी, तो ये 6 मेंबर हो गया। 6 मेंबर को कहेंगे हम पायरानोज। फिरोनोज 5 मेंबर, 6 मेंबर को कहेंगे पायरानोज, ग्लूको पायरानोज, ठीक है जी। तो ये देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये मिलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल की मौजूदगी में, तो ये ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन रिलीज होगा। ये पॉइंट देख लीजिए कि 10 ग्राम ग्लूकोज में कितनी एनर्जी होती है। 10 ग्राम ग्लूकोज में 717.6 किलो कैलोरी होती है। 100 ग्राम ग्लूकोज में 7176 किलो कैलोरी होती है। 1 ग्राम में कम कर लेंगे, 71.76 किलो कैलोरी हो गई। ये हो गया मोनोसेक्राइड, है ना। दूसरा पार्ट जो होगा ना इसका, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड को डिस्कस करके हम इसको कार्बोहाइड्रेट को ख़त्म कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।